Hello dear 9th class students. So let's start with the part 3 of chapter Why do we fall ill. हम लोग चैप्टर कर रहे थे Why do we fall ill एंड हम लोगों ने ऑल अबाउट डिजीज़ेस डिस्कस किया कि कैसी होती हैं डिजीज़ेस, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस क्या होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस क्या होती हैं, क्रॉनिक क्या होती हैं, एक्यूट क्या होती हैं, राइट. सो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को हमने आगे भी एक्सप्लेन किया बट कुछ मोड्स और करते हैं. सो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस में हम पढ़ते हैं कि ऐसे बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाए विद द मीन्स विद द कॉज. पहला कॉज क्या हो सकता है? एयर की वजह से कॉमन कोल्ड हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, न्यूमोनिया, वाटर की वजह से कॉलरा हो सकता है, वेक्टर्स मीन्स मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, एंड वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हम दो बीमारी के नाम पढ़ते हैं, सिफाइलिस एंड एड्स. एड्स वायरस स्प्रेड कर सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी, मदर से बच्चे तक भी हो सकता है. नेक्स्ट जो आज हमने इन डिटेल पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस. ऑर्गन और टिश्यू पे कैसे एक्ट करती है कोई बीमारी. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज. हमारी जो कभी भी किसी को डिजीज हो वो किसी भी ऑर्गन पे अटैक कर सकती हैं. नंबर 1, माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज आर लाइकली टू गो द लंग्स, जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम नाम देते हैं टीबी. माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट. गट मीन्स मुंह के नीचे वाला एरिया में स्टे कर सकता है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो सकती है जिसको हम बोलते हैं टाइफॉइड. माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू माउथ कैन ऑल्सो गो टू द लिवर. लिवर के अंदर क्या हो सकता है? जॉन्डिस. नेक्स्ट, थर्ड, virus which cause AIDS enter the body through the sexual contact or it contacts with the body via the blood transfusion. जब एक नीडल HIV AIDS वाले पर्सन को लगी होती है एंड वही नीडल सेम पर्सन को लग जाए एंड इट कैन ऑल्सो कॉज द सेम प्रॉब्लम दैट इज HIV AIDS. नंबर 4, वायरस विच कॉज Japanese encephalitis that is called brain fever enters the body through the mosquito bite and goes and infects totally the brain. So what are the principle of treatment for the infectious agents? The treatment of infectious disease consists of 2 steps. 2 steps में cover होते हैं. They are to reduce the effect of disease and to kill the microbes which causes disease. So the first step of the principle of treatment is to reduce the effect of the disease. बीमारी के इफेक्ट को रिड्यूस कराने के लिए क्या लिया जाता है? मेडिसिन ली जाती हैं, राइट. और जिससे क्या हो जाता है? फीवर डाउन हो जाता है, पेन कम हो जाती है, लूज मोशंस वगैरह ठीक हो जाते हैं और उसके बाद रेस्ट किया जाता है टू कंजर्व द एनर्जी. सेकेंड पॉइंट इज टू किल द माइक्रोब्स. दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सूटेबल एंटीबायोटिक्स. मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया कि एंटीबायोटिक्स से भी ये चीज़ क्योर हो सकती है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. कैसे ये जो डिजीज होती हैं इसको प्रिवेंट किया जा सकता है. सो देयर आर द 2 वेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो क्या वेज होते हैं ये पढ़ते हैं. नंबर 1, पब्लिक हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे आसपास की एरिया कितना क्लीन है कितना नहीं, तो वो बहुत फैक्टर रखता है. सपोज आसपास एरिया क्लीन नहीं है एंड वहाँ पे मलेरिया हो जाता है, मलेरिया का मच्छर उग जाता है, दैट इज़ फीमेल एनोफिली उग जाती है, तो वो आपको काट सकती है एंड बाइट करके कौन सी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं? मलेरिया. सो द फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिक हाइजीन. हमारे आसपास का एरिया प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए. Airborne diseases can be prevented by living the conditions that are not crowded. Waterborne diseases can be prevented by providing safe drinking water. साफ पानी पीने से, बॉयल करके पीने से, RO वाटर पीने से हम लोगों को waterborne diseases नहीं होंगी. Vector-borne diseases means, vector means mosquitoes, right? Mosquitoes से हम कैसे बच सकते हैं? If the environment is clean. So the second way is specific ways of prevention. The specific ways to prevent the infectious diseases, immunization. Immunization means vaccination होना, राइट. आपको पता है कि जब बचपन में एक बच्चा जन्म लेता है उसके 10 ईयर्स तक का एक वैक्सीनेशन कार्ड बन जाता है. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन? हर एक को वैक्सीन लगती है, जैसे कि DPT वैक्सीन लगी. DPT की फुल फॉर्म क्या होती है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस. अगर DPT की वैक्सीन लगी तो उस पर्सन को, उस बच्चे को अपनी सारी उम्र तक DPT नहीं होगा. सो वैक्सीनेशन का यही असर होता है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि फ़ौरन से कोई भी एंटीजन आ जाए, फ़ौरन से मीन्स बाहर से कोई भी एंटीजन आ जाए तो वो उसको हमारी बॉडी में अटैक नहीं करने देगा. सो वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर द इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक टेटनस, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो. इन सब की वैक्सीन लगती है. और आपको पता है इंडिया इज़ नाउ पोलियो फ्री. कैसे इंडिया पोलियो फ्री हुआ? क्योंकि घर घर जाके पोलियो ड्रॉप्स का अभियान चलाया गया था. Our body has an immune system which fights microbial infection.
हमारी बॉडी के पास इतना अच्छा इम्यून सिस्टम है दैट इट कैन फाइट विद एनी माइक्रोब्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोब्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही मतलब है माइक्रोब्स का, कि कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है इट विल फाइट विद द माइक्रोबियल इन्फेक्शन. व्हेन दिस सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब, जब हमारा इम्यून सिस्टम कोई भी इन्फेक्शियस माइक्रोब को देखता है, इट किल्स द माइक्रोब्स एंड रिमेंबर्स इट. वो उसको मार भी देता है और याद रखता है इम्यून सिस्टम कि ये वाला माइक्रोब आया था और इसको इस वे से मारा गया. So, if the microbe enters the body the next time, it responds more vigorously. Vigorously means more speedily हमारा immune system react करता है. Vaccines का main काम क्या होता है? Vaccine mimic. Mimic means decrease the infectious microbe and strengthen. Strengthen means immunity provide करता है to immune system and protects the body from the infectious diseases. बीमारी को प्रिवेंट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस डिजीजेस. सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखने. बहुत शॉर्ट सा सेशन था आज का. इन द नेक्स्ट सेशन, इन द पार्ट 4, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. स्टार्ट लर्निंग क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम एवरग्रीन एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑल्सो इन योर फेयर नोटबुक, राइट. सो आपको यहाँ तक अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है एंड एज इट इज़ नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है.